अच्छी तरह से सभी एफसी प्रबंधकों की जिज्ञासाओं को पूरा किया। एक मंच रेगुलर चला। उस पूर्व में पहले दिलीप साहू जी ने बहुत अच्छी तरह से मंच को लेकर चले, और आज इस वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रश्न की बौछार होने वाली थी, उस समय 500 का एक कैपेसिटी को बढ़ाया गया। इसके लिए आज सक्रिय कोर कमेटी जो है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और सराहना भी होती है। किसी को पता नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे एफसी प्रबंधकों को पता ना हो कि ये 500 का रिचार्ज का जूम का धनराशि कहाँ से आती है, कौन करता है। तो हम सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी साथी उन साथियों का बहुत बहुत आभार माने, प्रकट करें कि आज हमारे मन में जिज्ञासा कुछ भी होती है, दिन भर में कोई प्रश्न आते हैं पोर्टल के संबंधित, जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के द्वारा या साइबर कैफे वालों के द्वारा कोई प्रश्न आते हैं, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि शाम को 8:30 8 बजे हमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और कल सुबह जब हम उनसे बात करेंगे तो उसका कुछ समाधान निकलेगा। कुछ ऐसी जानकारियां जो जानकारियां आमतौर पर सबके बीच में नहीं होती है, ऐसी जानकारी आदरणीय विजय बारे सर हम सबके बीच में लेकर आते हैं, और उनकी जो एक अनुमान होता है या उनकी सटीक जानकारियां होती है वो करीब करीब बिल्कुल सही निकलती है। तो आज इस मंच की इसलिए ज्यादा वास्तविकता और महत्वता बढ़ जाती है कि इस मंच ने जैसे जैसे समय रहा ऐसे ऐसे अपनी भूमिका अदा की है, और हम सबको याद रखना होगा कि उन दिनों को जब आदरणीय अजीत जी के द्वारा एक सोच के तहत एक दूसरे के सहयोग के लिए एक दूसरे से वार्तालाप हो, एक दूसरे का परिचय हो, उस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस मंच की शुरुआत की थी। उस उद्देश्य को समय समय पर जो भी उसकी भूमिका आती है उस भूमिका में ये मंच खरा उतरा है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत पड़ी है, पूरा हमारा इतिहास है, हम देख लें पिछले 4 सालों में कि इस मंच ने क्या क्या मोड़ देखे हैं, क्या क्या गतिविधियां की है, और हर बार कोई भी बात होती है एफसी गार्जियन की भावनाओं को महत्व दिया है। तो इसलिए मैं वापस एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के समय में जो हमारे साथी इस मंच को बहुत अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं, उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। साथ में कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को करीब करीब चर्चा परिचर्चा में आ ही जाती है कि संस्था स्तर पर आज भी हमारी कुछ अधिकारी गण से बात हो रही थी, तो यही कहा कि काफी दिनों बाद एक बहुत अच्छा पत्र आया है जो एक इंडिकेटर दे रहा है एफसी प्रबंधकों के लिए, ब्रांचों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। एक ऐसा इंडिकेटर है, इस पत्र को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, छुपी हुई चीजें समझ में आएंगी कि आने वाले समय के लिए क्या होने वाला है और क्या चाहती है संस्था। तो अभी ये जरूरी थी, संस्था की जरूरत थी कि 26,000 करोड़ रुपए कैसे भी किसी भी रास्ते से निकलना चाहिए, चाहे कोई भी रास्ता हो, और बहुत अच्छा रास्ता निकला है। जैसे 26,000 करोड़ का एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा, तत्पश्चात इसका एक नवीन स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम सभी साथी बहुत आश्वस्त रहे, जो हो सकता है वो हमसे करना चाहिए, सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए। साथ में जरूर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, जरूर अपने आप को स्थिर रखने के लिए कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या होता है, जब आदमी दुख में होता है तो भी बेहोशी में होता है, और ज्यादा खुश होता है, आनंदित होता है तो भी बेहोशी में होता है। दोनों स्थितियां बेहोशी की होती है, जब ज्यादा खुश होना या ज्यादा दुखी होना। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान में ये कहा जाता है कि आदमी जब तक साक्षी भाव नहीं लाता है तब तक वो बेहोशी में जीता है। हम सभी साथी जब दुख में थे, तकलीफ में थे, तब हम ज्यादा पीड़ा में थे, तभी हम उस पीड़ा को, उस समय को हम वास्तविक समझ रहे थे, जीवन की उस सत्यता को वास्तविकता में देख रहे थे। जब आज के समय में हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है, न एफआईआर का डर है, न कोर्ट कचहरी का डर है, न पुलिस थाने का डर है, न जमाकर्ता की गाली गलौज का, न किसी कार्यकर्ताओं की कोई यूनियन का, और हमारे पास एक कॉन्फिडेंस के साथ एक आवाज है, एक सहयोग है पोर्टल का। तो हम एक खुश है, समस्याएं कुछ पोर्टल की आ रही है, लेकिन इस बीच में हमें वापस एक बार सोचना चाहिएगा कि आज हम वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें करना सिर्फ इतना ही है कि सही सही जानकारी आज इस मंच से जो मिलती है वो जानकारियों को हम अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं। देखिए, जो प्रकाश का परिवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश को जो वापस एक
जैसे हीरा होता है, कोयला होता है, तो जैसी प्रकार से अगर सूर्य का प्रकाश हीरे पे पड़ता है वो परावर्तित करता है और वापस प्रकाश देता है। कोयले पे पड़ता है तो वापस प्रकाशित नहीं करता है, वो परावर्तित होता ही नहीं है प्रकाश, तो उसमें वो क्षमता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है। आज हम सभी साथियों को जो भी चीजें मिलती है, जो भी जानकारियां मिलती है, उसको सिर्फ हम अपनी समस्याओं को टालने तक सीमित न करें। हमें जो भी जानकारियां मिल रही है, जो भी चीजें हमारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस जानकारी को तुरंत की तुरंत हम अपने आसपास के साइबर कैफे या हमारे कार्यकर्ता या हमारे सम्मानित जमाकर्ता जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, या व्हाट्सएप के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से जो भी साथी है, उन तक तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि आज सुबह का मेरा एक सवाल था, उसको शाम को मुझे जवाब मिल गया। चाहे हमारे एफसी प्रबंधक किसी ने भी दिया हो, आदरणीय विजय जी पारे जी ने दिया हो, चाहे हमारे राजेश तिवारी जी ने दिया हो, या कोई भी हमारे वरिष्ठ ने दिया हो, अगर वो शाम को समाधान मिलता है तो हमारा कार्यकर्ता जमाकर्ता भी कल वापस उस समाधान को आतुर रहता है, उस जानने के लिए वो इंतजार करता है। आज प्रतिदिन कुछ न कुछ नया, आने वाले समय में कुछ न कुछ नया होता रहेगा इस पोर्टल में। कुछ समस्याएं नई आएंगी, पुरानी खत्म होंगी, नई समस्याओं के साथ नए समाधान भी आते रहेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम बात यही है कि इस प्रत्येक दिन में हम अधिक से अधिक कितने कार्यकर्ता जमाकर्ता या साइबर कैफे वाले या सीएससी सेंटर वालों तक हम एक बातचीत कर पाते हैं, कितना क्या चल रहा है, वो कितना प्रतिदिन कितने फॉर्म कर पा रहे हैं, उनको क्या समस्या आ रही है, कहीं वो समस्या की समाधान हमारे पास है लेकिन वो समस्या वो समाधान नहीं जानता है, उस कारण से वो कितने जमाकर्ता को वापस भेज रहा है। ये भी हमारे एक इस जीवन काल में एक सद्कार्य ही है। अगर मानो कि मान लीजिए कोई ऐसा साइबर कैफे वाला है जिसके पास समाधान नहीं है और वो जमाकर्ता को कहता है यार ये तो पोर्टल बेकार है, तो चल ही नहीं रहा है, और वहीं शहर एक साइबर कैफे वाला या सीएससी सेंटर वाला 10 कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो असमानता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक ऑफ नॉलेज है, यानी कि इसका कम्युनिकेशन गैप है। कहीं ना कहीं उस पूरा करना, हमारे पास अगर जानकारी है तो उसको पूरा करना चाहिए। आज हम साथियों ने हमारे शहर में जितने भी लोग हैं उनका एक ग्रुप बना दिया है। जैसे सीएससी सेंटर वाले जितने हैं, सुविधा केंद्र वाले जितने, सबको नहीं हो सका, लेकिन जितने नंबर मिले, जितने लोगों को हम जान पाए या वाया मीडिया उनका कोई ना कोई संबंधित ग्रुप रहा होगा, तो उसमें हमने अपने आप को जोड़ दिया, कुछ लोगों को और जोड़ दिया। तो क्या होगा इससे कि कोई एक व्यक्ति अगर वो समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है तो उसको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या हमारे द्वारा, आज जैसे मुझे विजय बारे सर ने कुछ बातें बताई हैं या मुझे बोराना जी ने कुछ बातें बताई, तो उस समाधान को मैं वहां डाल सकता हूँ। तो ये चीजें हमें अपने शहर में, अपने गांव में या अपने अपने क्षेत्र में करना होगा, क्योंकि आज के समय में यही कार्य करना प्राथमिकता है, हमारी महत्वपूर्ण है। तो हम सभी साथी ऐसा एक कोई कार्य कर रहे जिससे कि हमें ऐसा लगे कि नहीं, हम कहीं भी किसी भी तरह से हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहे हैं लोगों की समस्याओं को हल करने में। इससे हमें बहुत बड़ा संतोष मिलता है, इससे हमें बहुत बड़ी एक मानसिक शांति भी मिलती है। ये होना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक एफसी प्रबंधक है, साथ साथ में एक लीडर भी हैं और साथ साथ में एक जिम्मेदार अपने क्षेत्र के एक व्यक्ति भी है, जिससे हमें अधिक से अधिक अपने जमाकर्ताओं को समाधान देने का प्रयास करते हैं। कई एफसी ब्रांच मैनेजर है जो इतना बड़ा सोचते नहीं है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के एक ब्रांच मैनेजर से, एक सेक्टर मैनेजर से, एक रीजनल मैनेजर से और करीब करीब हम क्षेत्र के एरिया मैनेजर की लेवल से और उसके ऊपर की सोच रखते हैं। इसलिए हम सभी साथियों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरे समस्याएं, मेरा समाधान ये मंच न बन के रह जाए। मेरी समस्याएं नहीं है, सबकी समस्या और सबका समाधान इस मंच से मिलता है, तो इसको और विस्तार करना होगा। साथ में जरूर समय हो चला है, 2 मिनट बाकी है, मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा कि हम अपने इस काम के साथ साथ जरूर न भूलें कि हम इस समय का उपयोग जो कर रहे हैं वो अपने आप के लिए भी जरूर करें। यानी पूर्व में भी जब भी मुझे कहने का मौका मिला है, मैं जरूर बोला हूँ कि हमें हमेशा आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए इस पूरी प्रकृति की तरह। जितने भी लोगों ने कल मेरी समस्याएं थी, उस समस्याओं को हल करने में आज जिन लोगों ने भी मुझे मेरा सहयोग किया है, चाहे वो एक साइबर कैफे वाला हो सकता है, वो इस मंच का कोई एफसी प्रबंधक हो सकता है,
दिन भर में आपको आपकी समस्याओं को हल करने वाले कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, उस सबके लिए हमेशा कृतज्ञ रहना ही चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही हमें जीवन में सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में मदद करती है और हमें खुश रखती है। इसलिए हमें वापस बार बार याद रखना पड़ेगा, मैं रात को सोते समय उन सब लोगों का, दिन के सुबह से लेके रात के सोने तक, जिन लोगों ने आज के दिन को मुझे सहयोग किया है, मेरी समस्याओं को समाधान करने में जिन लोगों ने मदद की है, या उनकी बातों से मुझे कुछ नया जानने को मिला, उन सब के हमें आभारी होना चाहिए। तो एक ये हमें अपने आप को विकसित करना पड़ेगा। दूसरा, प्रतिदिन हमें कुछ इन सब चीजों से हटकर भी अपने आप को स्व अध्ययन करना होगा कि ये जो बातें मैं दिन भर में मेरी होती हैं करता हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो समस्या है, उसका समाधान मेरी बुद्धि और विवेक के अनुसार मैं देता हूँ, लेकिन ये सब चीजें बाहरी हैं, क्योंकि ये बाहरी चीजें हैं वो समय के साथ बदलती रहती है, कभी वो स्थिर नहीं रहेगी, वो शाश्वत नहीं रहती है। समस्याएं हो, चाहे हमारे आसपास का वातावरण हो, चाहे स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, जो स्थिर रहता हूँ मैं सिर्फ मैं ही हूँ, जो सब चीजों को मैं बचपन से देखता आया हूँ और बचपन से क्या बुढ़ापे तक मैं देखता रहूंगा, वो मैं ही हूँ। न मैं कभी बूढ़ा हो पा रहा हूँ, नहीं मैं कभी समस्या से ग्रसित होता हूँ। समस्या से ग्रसित मेरा मन होता है, मैं उस मन को भी देखता रहता हूँ। इस चीजों को भी हमें दिन में जितनी बार याद कर सके उतना अच्छा है, लेकिन अगर दिन भर की आपाधापी हम भूल जाते हैं तो कम से कम 2 जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम इस चीज को याद कर सकते हैं। एक, रात को सोते समय और सुबह उठते समय। दोनों चीजें ऐसी होती है जहाँ आप उसके बाद फिर जीवन शुरू हो जाता है, रोज की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। तो ये 2 जगह ऐसी है, तब आप शांत मन से इस चीज को आप स्व अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इस चीज को भी हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सिर्फ हमें रुककर, यानी कि अपने मन को देखने का ही अभ्यास करना होगा, तब जाके हम इस चीज को अच्छी तरह से देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम ये देखने का अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हो जाएगा ये कि जीवन चला गया और हम कुछ नहीं देख पाए, कुछ समझ नहीं पाए। सच्चाई यही है कि इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देखने की दृष्टि हमें दे रखी है। परमात्मा ने जब हमें भेजा है तब ये वो स्थिरता हमें दे रखी है। हमारे पास नॉलेज बढ़ता जाएगा, जानकारियां बढ़ती जाएंगी, संबंध बढ़ते जाएंगे, वो सब कुछ दुख आएंगे, सुख आएंगे, लेकिन वो देखने वाला जो तटस्थ भाव है, हमारा साक्षी भाव है, वो हमेशा मौजूद रहता है। आप कभी सोचिएगा कि आपको कोई चीज लग जाती है, खून आ जाता है, या कुछ भी चीज कुछ भी होता है शरीर पे, तो एक साक्षी भाव जो होता है वो देखता है कि ये लगा है, मुझे भूख लगी है तो भी मुझे लगा है, चोट आई है तो चोट भी मुझे लगी है। लेकिन वो जो स्थिर भाव होता है वो हमेशा बना रहता है। रात को सोते हैं तो भी आप कहते हैं मैं गहरी नींद में सोया, अब वो गहरी नींद में मैं सोया वो तो आपको पता नहीं होता, फिर भी एक मन होता है वो कहता है मैं तो सो गया था। लेकिन एक साक्षी भाव होता है वो हमेशा कहता है कि मैं सोया, गहरी नींद सोया। अब आप तो सो गए थे, वो कौन है जो आपको कह रहा है कि गहरी नींद में सोया था? सोचने का विषय है, बहुत चिंतन करने का विषय है कि वो कौन है जो मुझे याद दिलाता है कि मैं गहरी नींद में सो गया था। असल में मैं तो सो ही गया था, लेकिन गहरी नींद में सो गया था वो कौन बताता है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे क्षण आते हैं जिसमें वो साक्षी भाव को आप पकड़ सकते हैं। और जितना ज्यादा पकड़ेंगे हम, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा जीवन को देखना, जीवन को समझना, समस्याओं से एक निजात पाना, सब कुछ एकदम सरल हो जाएगा। तो जरूर इन चीजों का हम सभी साथी अभ्यास करें। इस जीवन की सच्चाई वही है, बाकी ये सब कुछ परिवर्तित है, सब कुछ बदलता जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेगी। तो जरूर हम सभी साथी जिम्मेदार साथी हैं, तो हम अपनी ऊर्जाओं का उपयोग लोक सेवा में भी करें, लोगों को ज्यादा ज्यादा मदद करने में भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। तो अगर संचालक महोदय कहेंगे तो पूर्णाहुति किया जाए अच्छे विचार के साथ। जी महोदय। जी आइए एक अच्छे विचार के साथ मंच की पूर्णाहुति करते हैं। जैसे ही हम सीमित भौतिक देह पर एकाग्र होते हैं, हम दुख के गड्ढे में गिर जाएंगे। जितना हम सीमित शरीर को ही मानेंगे, मन को ही अपना सब कुछ मानेंगे, तब हम दुख के आसपास ही रहेंगे।
जरूरी है इस विचार के साथ जीने की कि हम शरीर से अंदर देखने का प्रयास करें, सीमित इंद्रियों से अंदर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत अनंत आनंद ही है, क्योंकि वो जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो आनंद से ही भरपूर है। सच में उसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें अपने आप में झांकने की जरूरत होती है। जैसे धीरे धीरे हम अपने आप में झांकते जाएंगे, ऐसे ऐसे वो हीरे की तरह धीरे 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 हम अपनी प्रकाश को परावर्तित कर पाएंगे। और वो परावर्तित प्रकाश जो है वो हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा, हमारे अपने जीवन को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि हमारे पास जो आता है वो हम शुद्ध रूप से वापस कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए शिव जी की आराधना करते हैं, मंच की पूर्णाहुति करते हैं। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, दिलों को सुरूर मिलता है, जन्म का स्वरूप मिलता है। कोई माने या न माने, कर्मों का फल जरूर मिलता है।